हेलो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग एंड बेहतरीन से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि आपका यूपी सीनेट नाम का जो एग्जाम था वो 21 तारीख को सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ था। उसके बाद उसकी आंसर की भी परसों आ गई थी और कल रात में 9 बजे के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर कर दिया गया। अब बहुत सारी परेशानियों में है, काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग क्या होती है, और बहुत सारे बच्चे इस दुविधा में भी है कि हम काउंसलिंग कैसे करें, कहाँ पर करें और कब से होगी। देखो, इस वीडियो में हम टोटली हर एक स्टेप के बारे में बात करने वाले हैं कि काउंसलिंग क्या होती है, कैसे होती है, कौन कौन से स्टेप होते हैं, कब आपको क्या करना चाहिए। एक जो सही गाइडेंस होता है ना काउंसलिंग के लिए, बच्चों के पास नहीं होता है। यूपी सीनेट का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें काउंसलिंग कैसे करानी होती है, कहाँ पर करानी होती है, उन सभी चीजों के ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। ध्यान देना, एक गलती अगर आप करते हो काउंसलिंग के टाइम पे तो आपकी जो सीट है वो चली जाएगी, और अगर सीट एक बार चली गई तो दोबारा मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो काउंसलिंग के जितने भी स्टेप होते हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं सारी की सारी सीनेट की काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी राउंड की हो, इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। यदि आप इस वीडियो को टारगेट गुरुकुल पर देख रहे हो तो भी आप नर्सिंग गुरुकुल को जाकर के जल्दी से सब्सक्राइब करो। उसका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। अगर नर्सिंग गुरुकुल पे ही देख रहे हो तो कोई बात नहीं। देखो, सबसे पहली बात, बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज किया जा रहा है काउंसलिंग को लेकर के, और बहुत ज्यादा बच्चों के साथ स्कैम भी हो रहा है। स्कैम कैसे? मैंने कुछ यूट्यूबर्स को देखा, वो बोल रहे हैं हमको 500 रुपए दो। देखो, 500 रुपए दो और उसके बाद हम आपकी पूरी प्रॉपर काउंसलिंग करके देंगे, पूरा इसको आपको गाइडेंस करके देंगे। मैं आप उन सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे जो भी लोग हैं जो आपसे 500 रुपए, इवन 50 रुपए भी अगर कोई काउंसलिंग के नाम पर ले रहा है कि भैया आप हमें 50 रुपए दो, तब हम आपको काउंसलिंग की डिटेल्स देंगे, कैसे होती है, क्या होती है, हम खुद करके देंगे। तो भाई ऐसे यूट्यूबर्स, ऐसे एजुकेटर्स, ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपसे डायरेक्ट ऐसा पैसा मांग रहे हो कि हमें काउंसलिंग अगर आपको करानी है सही इन्फॉर्मेशन के लिए, सही चीज़ों के लिए, हम आपको जानकारी तो देंगे लेकिन उसके बदले में आपसे पैसा लेंगे। तो ऐसे यूट्यूबर्स को बिल्कुल मत देखो, क्योंकि कल मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया, उसने स्क्रीनशॉट भेजा कि भैया मेरा 69 नंबर, ऐसा वो 60 मतलब 60 वाली लाइन में था और ओबीसी कैटेगरी का था। तो उस बच्चे से बोला गया था कि आप 500 रुपए, तो अपना क्यूआर कोड दिया गया था, एंड क्यूआर कोड के साथ में बोला गया था कि आप 500 रुपए सेंड करके रजिस्ट्रेशन कराओ, उसके बाद हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बच्चों मैं बता दूं, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, कोई भी यूट्यूब पर आपसे बोल रहा है, वैसे जो एक अच्छा यूट्यूब पे एजुकेटर होगा, वीडियो कंटेंट क्रिएटर होगा, वो कभी भी आपसे 500 रुपए काउंसलिंग के नाम पे तो किसी भी चीज के लिए पैसा चार्ज नहीं करेगा। काउंसलिंग पूरी की पूरी फ्री प्रोसेस हम लोगों के द्वारा होती है। वैसे काउंसलिंग की जो प्रोसेस है यूनिवर्सिटी कराएगी, उसमें आपका चार्ज लगेगा, लेकिन हम एजुकेटर्स, हम वीडियो क्रिएटर्स या कंटेंट क्रिएटर्स की तरफ से आपका जो काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो पूरी की पूरी फ्री रहती है। ठीक है, सारी की सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। आप ना एक काम और करना, टेलीग्राम को जल्दी से फॉलो कर लेना हमारे, और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसे आप फॉलो कर लेंगे ताकि कोई दिक्कत परेशानी हो, आप हमारे इंस्टाग्राम पे पूछ पाओ, और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें टेलीग्राम पे उसकी आपको अपडेट मिल जाएगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट, अब हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, आपको पता था कि आपकी आंसर की आती है, आंसर की आ गई थी, एंड सेकेंड जो पहला स्टेप है काउंसलिंग की, किसी भी एग्जाम की, तो भैया है क्या है, रिजल्ट अनाउंसमेंट। जो कि रिजल्ट अनाउंसमेंट है आपका कल 25 मई को आपका आ गया था ना, 25 मई को आया था ना, कल 25 मई डेट थी ना। 25 मई को आपका जो रिजल्ट था वो डिक्लेयर किया गया था। तो स्टेप वन जो इसका था वो कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपकी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है कि भैया 25 मई को रिजल्ट आया, उसमें आपका वो कोई नहीं है। ठीक है, उसमें वो यूनिवर्सिटी का ही है। 25 मई को एग्जाम का जो रिजल्ट है वह जारी हुआ। एक सेकंड मुझे डेट देख लेने दो। आज कल 25, ओ सॉरी, कल 25 नहीं थी बच्चे, 26 थी। ठीक है, सॉरी मैं डेट भूल गया था, यही चीज क्लियर करने वाला था, 26 थी। ठीक है, 26 को आपका जो है रिजल्ट अनाउंस हुआ। सबसे पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। उसका जो सेकंड स्टेप आता है काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होता है, क्या क्या लगता है, उन सभी चीजों के बारे में ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको एबीवीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट करना होगा। एबीवीएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जहां से आपने रिजल्ट डाउनलोड किया, अपना एडमिट डाउनलोड किया, वहां पर आपको अप्लाई फॉर काउंसलिंग, ठीक है, या राउंड 1 काउंसलिंग स्टार्ट होकर के ऐसा लिखा होगा। वहां पर जाएंगे तो आपको वहां पर लिंक बहुत आसानी से मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, देन आपसे लॉग इन करने को बोलेगा। वहां पर भी शायद लॉग इन करने को बोले, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, आप दोबारा से लॉग इन कर देना। उसके बाद आपसे कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसे आपका फोन नंबर क्या है, आपकी एज क्या है, एंड आपका आईडी कार्ड नंबर। आईडी कार्ड नंबर बोले तो आधार कार्ड नंबर, ऐसे कुछ छोटी मोटी डिटेल्स आपसे मांगी जा सकती है। घबराना परेशान बिल्कुल नहीं है। अपना काउंसलिंग वाला जो रजिस्ट्रेशन है बच्चे, उसको कंप्लीट कर लेना है। क्या करना है, अपना जो काउंसलिंग वाला रजिस्ट्रेशन है
उसे कंप्लीट कर लेना है। जैसे आप कंप्लीट कर लोगे, करने के बाद आपको थर्ड स्टेप में ना आपसे पैसा मांगा जाएगा, पैसा, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाले कभी भी बिना पैसे के काम नहीं करते। हम एजुकेटर्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपसे यूनिवर्सिटी वाले कभी भी फ्री में कोई काम ना करते हैं, ना फ्यूचर में करेंगे। और याद रखना, अगर आप गलती करते हो तो आपका जो पैसा लग रहा है ना, पैसा वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्या बढ़ता जाएगा। तो अपनी जो काउंसलिंग की प्रोसेस है ना, ध्यान से करना। इस काउंसलिंग की प्रोसेस में पिछली साल तो भैया 3,000 रुपए लगे थे हर स्टूडेंट से। अगर आपको राउंड 1 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो आपको 3,000 रुपए लगेंगे। अब किन किन बच्चों को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, किन किन बच्चों को नहीं करना चाहिए, उसकी मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर के देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आपको वहां पर जाकर देख लेना। काउंसलिंग की आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे उसके बाद आपसे भैया पैसा मांगा जाएगा 3,000 रुपए, ठीक है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए, ठीक है। और याद रखना, अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिलती है, याद रखना कोई भी सीट नहीं मिलती है, कोई भी जीरो, कोई भी सीट नहीं मिलती है, तो आपका ये 3,000 रुपए है रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन इन केस अगर आपको सीट मिल जाती फिर आप उसे छोड़ देते हो, उस केस में आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। तो याद रखना, जब काउंसलिंग आप करोगे, कॉलेज का जो सिलेक्शन करोगे, प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे, उसे बहुत ही अच्छी तरीके से बनाना। और प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है उसका वीडियो भी हम चैनल बना चुके हैं, और जाकर के उसे जरूर देखना, ठीक है। 3,000 रुपए लगेगा आपका, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, पेमेंट फीस होने के बाद, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे कि भैया आप अपने कुछ स्कैन डॉक्यूमेंट्स भेज दो, जैसे कि क्लास 10 की मार्कशीट, क्लास 12 की मार्कशीट, एंड ठीक है, यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट मांगा भी जा सकता है, नहीं भी मांगा जा सकता है, आपका डोमिसाइल मांगा जा सकता है, नहीं भी मांगा जा सकता है। मतलब यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है ना, इन डॉक्यूमेंट्स को आपको एकदम रेडी करके रखना है, कभी भी आपसे मांगे जा सकते हैं भैया कि ये डॉक्यूमेंट्स आओ लाओ यहाँ पे अपलोड कर दो। और हर साल ये जो डॉक्यूमेंट्स अप डाउन होते हैं, अप डाउन होते हैं, कहने का मतलब है कभी कम लगते हैं, कभी ज्यादा लगते हैं। और आपकी भाई पासपोर्ट साइज फोटो तो हर जगह लगती है। और याद रखना, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड है और रिजल्ट है, उसकी फोटो कॉपी अपने फोन में भी पीडीएफ के फॉर्म में रखना, और उसे कॉपी 2-3 करा के रख लेना। और ये आपके एग्जाम के बाद काउंसलिंग की प्रोसेस में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ठीक है। जो चौथा स्टेप था डॉक्यूमेंट अपलोड करना, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अब बहुत मेन स्टेप आता है चॉइस फिलिंग का। बच्चे क्या आता है, चॉइस फिलिंग का आता है कि आप अब अपनी प्रेफरेंस बताओ, चॉइस बताओ किस कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हो। अब याद रखना, जिस बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, प्राइवेट में नहीं जाना है, तो वह सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज भरेगा, प्राइवेट कॉलेज को छुएगा भी नहीं, एक भी प्राइवेट कॉलेज नहीं भरेगा। अब बच्चों के मन में एक क्वेरी और आती है, लास्ट टाइम भी थी, कि भैया हमें कितने गवर्नमेंट कॉलेज भरने हैं। देखो, अगर आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, जैसे कि कहने का मतलब है अगर आपके 100 नंबर से ज्यादा है, ठीक है, तो भैया आप कोशिश करो, ज्यादा है तो वही कॉलेज भरो, 5 से 6 कॉलेज भर दो जिनमें आपको लग रहा है कि आपको उसमें एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। जो भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलने के आपको लगता है चांसेस ज्यादा है, लोगों की वीडियोस, मेरी वीडियोस को देख करके आपको लग गया होगा, उन 5 से 6 कॉलेज को भर दो। लेकिन अगर आपको लगे कि भैया काउंसलिंग में कट ऑफ बहुत ज्यादा जा सकती है, तो आप सारे जितने भी पॉसिबल सारे कॉलेजेस हैं, सारे कॉलेजेस को भर डालो। याद रखना, सिर्फ गवर्नमेंट ही भरना। अगर आपको गवर्नमेंट के लिए भर रहे हो तो गवर्नमेंट के लिए चाह रहे हो, प्राइवेट ना मिले, प्राइवेट की गुंजाइश नहीं कि प्राइवेट किसी भी हाल में आप ले पाओगे, तो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज भरना, प्राइवेट मत भरना, क्योंकि प्राइवेट भर दिया, एक बार भर दिया तो फंस जाओगे, आपका 3,000 रुपए अटक जाएगा, ठीक है। अगर आपने सिर्फ गवर्नमेंट भरा और गवर्नमेंट ही चाहिए, प्राइवेट नहीं चाहिए, और इसमें आपको गवर्नमेंट नहीं मिलता है, तो आपके जो 3,000 है वो सेफ रहेंगे, आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपने प्राइवेट भर दिया, मिल गया, फिर आप नहीं ले रहे, उसमें झंझटें आपकी बहुत बढ़ जाएंगी, परेशानियां बढ़ जाएंगी, और कुछ पैसे और भी आपसे चार्ज हो सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना, तो सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज भर डालना। प्रेफरेंस ऐसी बनाना कि भाई सबसे पहले वही कॉलेज भरना जो आपको चाहिए, सबसे मोस्ट वांटेड कॉलेज, मोस्ट वांटेड सबसे ऊपर, ठीक है, उससे कम वांटेड वाला उससे नीचे, उससे कम वांटेड उससे नीचे, उससे कम वांटेड उससे नीचे, इस तरीके से करते करते जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं यूपी में सारे भर डालना, सारे भर डालना। और जिन बच्चों को प्राइवेट चाहिए, लाइक बहुत सारे बच्चे ऐसे, उनको खुद पता चल गया होगा कि हमको अब गवर्नमेंट नहीं मिलने वाला है, तो भैया वह गवर्नमेंट की उम्मीद कर सकते हैं। फिर भी देखो, ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट वहां पे डाल दो जो कम नंबर पर भी मिल जाते हैं। कम नंबर वाले जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी बहुत सारे लोगों ने लिस्ट पे बनाई भी होगी, और मैंने भी बनाई है, इवन चैनल पे जाकर के विजिट करना, लो मार्क्स वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस की मैंने वीडियो बना रखी है, उनको देखना। वहां पर जाकर के देखोगे जब, तो एक काम करना, सबसे पहले आप लो गवर्नमेंट कॉलेज वाले कॉलेज के नाम फिल करना, ठीक है। उसके बाद आप प्राइवेट कॉलेज के नाम फिल कर देना जो भी आपको चाहिए, जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो। कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज हमारे पास, कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है, इनके ऊपर डिटेल में हम वीडियो बना चुके हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, उन वीडियोस को जरूर देखना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अभी और स्टेप बचे हैं, ठीक है।
तो इस तरीके से आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी। जब आप चॉइस फिलिंग को लॉक कर दोगे उसके बाद आप उसे री एडिट नहीं कर पाओगे, याद रखना। री एडिट नहीं कर पाओगे तो अपनी जब चॉइस फिलिंग को लॉक करना, याद से ध्यान पूर्वक ही लॉक करना ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद आपका होगा सीट अलॉटमेंट, यानी कि आपकी रैंक, आपकी कैटेगरी, आपकी प्रेफरेंस, आपकी सीट को देख करके जो आपने सीटें मतलब कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे उसमें से आपको सीट अलॉट की जाएगी। मान लो किसी बच्चे के 115 नंबर थे, ठीक है, 115 नंबर थे और उसने केजीएमयू भर रखा था, केजीएमयू भर रखा था। जब उसे अगर केजीएमयू अलॉट हो जाएगा तो एक अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होगा। उस अलॉटमेंट रिजल्ट में आपका नाम लिखा रहेगा, आपका कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ, उस कॉलेज का नाम, उस कॉलेज का पूरा एड्रेस लिखा होगा एंड आपको बताया जाएगा कि किस दिन से किस तारीख तक आपको कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद आपको जाना है कॉलेज में। तो इस प्रकार से आपका जो सीट अलॉटमेंट आएगा उसको आपको डाउनलोड करके रख लेना है। सीट अलॉटमेंट को क्या करना है, सीट अलॉटमेंट को बच्चे डाउनलोड करके रख लेना है, वो आपके काम आएगा, ठीक है। कैसे काम आएगा वो अभी हम बताते हैं, ठीक है। और यही इस सारी प्रोसेस है ना ABBMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर होने वाली है, यह बात को याद रखना। और एक चीज याद रखना, जितने भी कॉलेज बच्चों फिल करना, जितने भी कॉलेज फिल करना, ध्यान रहे वह INC अप्रूव्ड हों। INC अप्रूव्ड कॉलेजेस ही होने चाहिए, बिना INC वाले मत भरना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन सी नहीं होती है, उसके ऊपर भी हम बता देंगे। डिटेल में वीडियो बना रखी है मैंने, उसको भी जाकर के देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। एंड आगे फाइनल रिपोर्टिंग टू द कॉलेज, जैसे ही आपका कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर आएगा फिर आप उस कॉलेज के अलॉटमेंट लेटर को ले जा करके आप कॉलेज में रिपोर्टिंग कर सकते हो। जो तारीख आपको दी गई होगी उस तारीख के अंदर आप अपनी रिपोर्टिंग करने उस कॉलेज में जाओ। अपना जो भी आपके डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनली लेकर के जाने हैं, अलॉटमेंट लेटर को, एडमिट कार्ड को, रिजल्ट को, ठीक है। और सारी की सारी कोशिश करना ओरिजिनल लेके जाओ, फोटोकॉपी प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सबको लेके जाओ। और अपनी एडमिशन फीस को भी आपको वहां पर लेके जाना पड़ेगा। इवन जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, ध्यान रखना बच्चे, वो फर्स्ट डे पर ही आपसे बोलते हैं कि आप पूरी साल की फीस जमा कर दो, ठीक है, पूरी साल की फीस जमा कर दो। याद रखना जब कॉलेज फिल करना, सिलेक्शन करना, अपनी कैपेबिलिटी याद रखना। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज फिल तो कर देते हैं, एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, उसके बाद जब वहां पर जाते हैं तो उनसे बोला जाता है कि बच्चे आप इतनी फीस दो, हमें 1.5 लाख रुपए चाहिए इस साल और विद इन 2 डेज चाहिए। तो अपनी इस कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही कॉलेज को फिल करना कि अगर आपसे 2 दिन में 1 लाख रुपए मांगा जाए तो आप उसे अरेंज कर पाओ। एज अ फीस लगेगी, टेंशन परेशानी वाली बात नहीं, आपसे ब्लैक मनी नहीं मांगा जाएगा, वहां पे फीस मांगी जाएगी, उसकी प्रॉपर आपको रिसिप्ट दिया जाएगा, ठीक है। ये सारी प्रोसेसेस जो थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। देखो बच्चों, ये सारी की सारी जो प्रोसेस है हम अपने ही चैनल पे सारी की सारी कराने वाले हैं। अगर आप टारगेट गुरुकुल को देख रहे हो तो नर्सिंग गुरुकुल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो। नर्सिंग गुरुकुल, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है मैंने। उसकी अगर आप नर्सिंग गुरुकुल पर ही देख रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, सारी वीडियोस काउंसलिंग की आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको इस प्रकार की जो सही और सटीक जानकारियां हैं मिलती रहे। और हाँ, ऐसे फ्रॉड लोगों से बचते रहे जो आपसे पैसा मांग रहे हैं। भले सब्सक्राइबर मत देखना बच्चे कि उनके सब्सक्राइबर ज्यादा है, पैसा मांग के आपका काम करा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। अब एंट्रेंस एग्जाम इसीलिए कराया जाता है ताकि कोई भी व्यक्ति सोर्स जुगाड़ अपनी ना लगा सके। सब्सक्राइबर के बेसिस पे मुझे मत जज करना। मैंने पिछले साल बहुत बच्चों की काउंसलिंग कराई है और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। उनके रिजल्ट्स को आप हमारे पिछले साल की कम्युनिटी सेक्शन में जाकर के देख भी सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी कोई दिक्कत परेशानी आई हो या फिर आप फेस करो या करने वाले हो, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। बाकी आप हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।